याद करें सब, लुट गया यो जमींदारा। छोटू राम तुम आ जाओ न लेके जन्म दोबारा हो, लेके जन्म दोबारा। दाता तन याद करें सब। आनंद ने घोड़ा डाक्या, छोटू राम आरिया हो गया। आज दीनबंधु सर छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में उनकी जयंती मनाई गई। सर छोटूराम जी ने सदैव किसानों के हित के लिए कार्य किए। इसी बीच रोहिणी सेक्टर 15 एवलॉग में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 15 एवलॉग के अंदर और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे पीछे कार्यक्रम चल रहा है। आज दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती है और यहाँ पे अभी फिलहाल जो भाषण प्रतियोगिता चल रही है। इसी बीच हमारे साथ जाट वेलफेयर एसोसिएशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। क्या आप बोलना चाहेंगे दहिया जी, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चल रहा है सर छोटूराम जयंती को लेकर के, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये हमारी एक संस्था है जाट वेलफेयर एसोसिएशन रोहिणी। इसमें करीबन जो है 600 के करीब जो है हमारे मेंबर है। ये पूरे जो हैं दिल्ली, रोहिणी और नियर बाई जितना भी ये हमारा एनसीआर है उससे संबंधित बहुत ही संपन्न लोग इसके सदस्य हैं। और ये हर साल जो है वो एक प्रोग्राम होता है। हमारे जो गरीबों के मसीहा, रहबरे आजम और समाज के बहुत प्रतिष्ठित जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, किसानों के और गरीबों के मसीहा, रहबरे आजम सर छोटूराम जी की ये जो है जन्मदिन को हम मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में आज जो है संस्था ने यहाँ पर सुबह हवन का प्रोग्राम किया पूरे जो विधि विधान से। और इस दौरान जो प्रदूषण की जो समस्या चल रही है उसको हवन से कहा जाता है कि हवन से हम उसको कम कर सकते हैं। और उसी विधि को आगे बढ़ाते हुए संस्था के बहुत सारे सदस्यों ने सुबह इसमें भाग लिया और हवन कराया। उसके बाद जो है हमारे जो रहबरे आजम हैं उसके जो है पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में ये भाषण प्रतियोगिता बच्चों की जा रही है ताकि ये बच्चे जो हैं समाज को आगे उनका हर तरीके का विकास हो। खासतौर से जो स्पीच बच्चों की कराई गई है तो ये छोटे बच्चे, यहाँ 3 कैटेगरी बनाई गई थी। हाँ, क्लास 1 से जो है 5th क्लास तक और 6ठी से 8वीं की और 9वीं से ऊपर जो है 3री कैटेगरी है। 3री कैटेगरी के बहुत सारे प्रतिभा यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट ने भाग लिया और उनका जो सर्वांगीण विकास के लिए और ये बताने के लिए जो रहबरे आजम है वो किस तरीके से समाज के लिए उनका योगदान रहा है और समाज को कैसे उन्होंने दिशा और दिशा दोनों बदली है। तो ये उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं रोहिणी के वो इनको जो है उनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा और एक गरीबों के लिए भंडारा जो लगाया गया है, पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और शाम को जो है एक कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया है। तो ये उनकी यादगार में ये है संस्था हर साल। जैसे जो सर छोटूराम जी जो है उन्होंने किसानों के लिए एक तरीके से एक तरह भगवानों की उसमें रूप में ही माने जाते हैं। तो उन किसानों के बारे से सोचते हुए आप क्या बोलना चाहते हैं जो छोटूराम जी ने जो किया? तो ये आज का जो परिप्रेक्ष्य है, किसान का मुद्दा बहुत बड़ा देश का विदेश का मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे पे खुद प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाए थे उनको वापस लिया और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हर साल वो केवल किसानों के ही नहीं गरीबों के मसीहा कहते दीनबंधु उन्हें कहा जाता था। और अंग्रेजों ने उस समय जो हमारा देश गुलाम था तब उनका लोहा माना था और सर की उपाधि उन्हें दी थी। तो इसलिए उन्हें सर छोटूराम के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही साधारण गरीब परिवार से सापला गढ़ी से जो है वो बिलोंग करते थे और पूरा पंजाब प्रांत उस समय राजनीति का बड़ा केंद्र होता था और राजनीति को उन्होंने साथ रखते हुए उस समय जो नेता के तौर पे, किसानों के नेता के तौर पे जितने कानून बनाए उसमें मुख्य मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसानों की जो जमीन थी वो गिरवी रखी गई साहूकारों के द्वारा। तो साहूकारा जो एक्ट था वो उन्होंने खत्म कराया, ये 1934 में खत्म कराया उन्होंने। उसके बाद 1938 में जिन किसानों की जमीन गिरवी रखी गई थी वो गिरवी जो जमीन थी वो वापस कराई गई
क्योंकि किसान कई कई गुना जो है वो जो पैसा उन्होंने लिया था उसका दे चुके थे। तो उस समय एक कानून पास कराया था उन्होंने कि जो किसान 2 गुना पैसा दे चुका है उसे केवल एक न्यायालय में अपनी अर्जी लगानी है कोरे पे भी, और उसी के आधार पर वो जो गिरवी जमीन थी वो किसानों को वापस करेगी। तो उस समय जो किसान की हालत थी, कर्जे में जो दबा हुआ था, उसको छुटकारा दिला करके और किसान के विकास और उसकी जो जमीन को वापस दिला करके गरीबों के लिए वो मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो इसीलिए आज पूरे देश में ये हमारा तो एक छोटा कार्यक्रम है, देश विदेश में इनके कार्यक्रम होते हैं। विदेशों में भी जो संस्थाएं हैं वो भी सर छोटू राम के जन्मदिन को आज मनाती हैं बहुत ही हर्ष उल्लास के लिए। जैसे हम श्री राम का एक तरह से त्योहार मनाते हैं, इनको भी छोटू राम यानी कि ये हमारे राम हैं, हमारे भगवान हैं, किसानों के गरीबों के भगवान हैं, और इनको समाज के लिए आज पूरे देश में याद किया है। जैसे कि जो सर छोटू राम जी की जयंती पे आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आपके हिसाब से हर एक ऐसे कार्यक्रम कितने होने लाभकारी है? जैसे कि अगर एक युवाओं के हिसाब से देखा जाए, आजकल जो युवा है वो नशे के प्रति काफी ज्यादा अपने आप को समर्पित कर रही है, तो आपके हिसाब से ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को, युवाओं को क्या सीख मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से आज समाज में जो नशे की आदत खासतौर से पंजाब और हरियाणा में हम देखते हैं, तो उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रोग्रामों से एक शख्सियत का पता लगता है और उन्हें पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने जो है कठिन संघर्ष से हमारे को यहाँ तक लेकर के आए। उन्हें इस तरह के जो ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो वो इससे प्रेरित होकर के निश्चित तौर से उस रास्ते से अलग होकर के और सही रास्ते पे आते हैं। जब तक हम बताएंगे नहीं, समाज में इस तरह की जानकारी नहीं देंगे, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तो इन बच्चों को पता नहीं लगता। आज हमने जो इसका भाषण प्रतियोगिता का जो मुख्य टॉपिक रखा है वो सर छोटू राम को ही रखा गया। तो जितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इन बच्चों ने शुरू से ही उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, उनके योगदान के बारे में पढ़ा, और उनके समाज में किस तरीके से एक रुतबा रहा है और कैसे गरीबी से निकल करके इतने बड़े ओहदे पर गए हैं, वो निश्चित तौर से सराहनीय है। ये नौजवानों के लिए खास तौर से। तो कुछ और व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे जो भाषण की एक स्पीच तैयार करी है, तो उनको समय लगा होगा, उन्होंने गूगल के माध्यम से या किताब के माध्यम से सर्च किया होगा, तो थोड़ा बहुत उनके या क्या कह सकते हैं काफ़ी उनके एक दिमाग में गया होगा, तो उनको अच्छा लगा होगा कि जो छोटू राम जी जो है हमारे भारत देश के लिए पूरे एक तरीके से मैं बोलूँगा, जो एक तरीके से जो फ्रीडम जो हमने पाई उनमें छोटू राम जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इन बच्चों से स्पीच सुनना आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मेरा सर छोटू राम जी की आज जयंती पे सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे छोटू राम जी एक प्रेरणा स्रोत थे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। इसीलिए ये प्रोग्राम हमारी संस्था के द्वारा कराया गया है कि बच्चों में हमारा जो सर छोटू राम जी ने जो और उसके साथ जितने भी बुजुर्गों ने हमारे समाज के लिए और समाज के प्रति जो योगदान और जो कानून और चुंगल से छुड़ाए हैं किसानों को, उसके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों को उसमें भावना पड़ेगी और उनसे इस पता लगेगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कितने क्रांतिकारी और कितने पराक्रमी थे। इसलिए ये प्रोग्राम किया गया है हमारी संस्था के द्वारा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए। इसके लिए हम हमारी संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो समय निकाला और हमारी संस्था का यहाँ प्रोग्राम अटेंड किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर छोटू राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभी महिलाओं ने बहुत ही सुंदर एक जो गीत था उसका सुनाया। आइए जानते हैं इनसे कि कितना इनको यहाँ पे अच्छा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम में आकर के। अभी हमने सुना है, अभी दर्शकों ने सुना कि आपने बहुत सुंदर गीत गाया है, तो इस कार्यक्रम में आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के, ये हमारा जाट सभा की है और हमें उनके लिए ये करके बहुत अच्छा लगा। हमने जाट सभा में आने के लिए बहुत अच्छा लगा और ये इसके लिए गीत के लिए हमें फुल तैयारी की हुई थी। आप अभी गाना भी गा रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों थोड़ा सा गुनगुना के दिखा दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। उन्होंने पढ़ किया
वीर भरू थी आनंद ने घोड़ा डाक्या छोटू राम आरिया हो गया छोटू राम घोड़ा डाक्या छोटू राम